तो हम बात करेंगे एट पार। एट पार की जनरल एंट्रीज क्या होती है वो समझते हैं। तो सबसे पहले जैसे डिवेंचर इशू किया तो एप्लीकेशन का पैसा आता है, पहले पैसा आएगा फिर ट्रांसफर होगा। ऑन एप्लीकेशन मनी रिसीव, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर में क्या लिख देते हम, टू शेयर एप्लीकेशन, बस यहाँ नाम का चेंज है, क्या लिख देंगे, टू डिवेंचर एप्लीकेशन, टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ट्रांसफर टू परसेंटेज डिवेंचर। देखो बेटा वहां हम क्या लिखते हैं शेयर्स में, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, यहाँ परसेंटेज डिवेंचर में ट्रांसफर किया जाएगा। तो क्या एंट्री बनेगी, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। नंबर 3 अलॉटमेंट ड्यू। देखो अलॉटमेंट मांगी गई, एप्लीकेशन का पैसा पहले आया फिर ट्रांसफर हुआ, लेकिन इसके बाद जो भी एंट्री हम करेंगे पहले ड्यू होगी फिर रिसीव होगा। पहले कॉल करते हैं, आपके मैंने एग्जांपल दिया था, आप यहाँ 50 बच्चे बैठे हैं, तो मैंने क्या बोला भाई जिसको पढ़ना है अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, पढ़ने बैठ जाओगे, आपको मतलब सीट बुक हो जाएगी। तो 50 बच्चों ने अपनी सीट बुक कर ली 500 रुपये दे के, तो क्या 500 में काम चल गया क्या, नहीं ना। ये तो 500 बेटा से आपकी बुकिंग का चार्ज था, रजिस्ट्रेशन चार्ज था, उसके बाद में से क्या करूँगा भैया 10 तारीख तक आपको फर्स्ट किस्त देनी पड़ेगी, फलाने 15 तारीख तक आपको सेकंड किस्त देनी पड़ेगी। आपकी फीस को मैंने 4 किस्तों में बांट रखा है, इस दिन तक आपको थर्ड किस्त, इस दिन तक फोर्थ किस्त पे करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी पूरी फीस कंप्लीट होगी। लेकिन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे क्या था, आप सबने पैसा कैश दिया कंप्लीट हो गया, वही बात बेटा यहाँ भी है। तो पहले डिवेंचर्स एप्लीकेशन का पैसा पहले आता है फिर ट्रांसफर होगा, इसके बाद जो भी एंट्री हम करेंगे पहले ड्यू फिर रिसीव, पहले बोला जाएगा फिर रिसीव होगा। मैं बच्चों को बोलूँगा भैया 15 तारीख तक पहली किस्त जमा हो जाए तो हो जानी चाहिए। अब 15 मई आते आते आप सब मुझे क्या कर दोगे, पहली किस्त पे करते रहोगे। अलॉटमेंट ड्यू क्या एंट्री बनेगी, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। नंबर 4, तो ये तो था अलॉटमेंट ड्यू। अब अलॉटमेंट रिसीव, अलॉटमेंट रिसीव्ड हो रही है, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। 5th फर्स्ट कॉल ड्यू, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। और 6th एंट्री क्या होगी, रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल। देखो सेकंड कॉल और फाइनल कॉल सेम एज, बिल्कुल फर्स्ट कॉल की तरह, बस यहाँ पर फर्क क्या है, जब डिवेंचर सेकंड कॉल आ जाएगा और जब फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे तो डिवेंचर फाइनल कॉल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसे कॉपी करूं, दो एट पार वाला केस अभी हमने डिस्कस किया, किसी का कोई डाउट वहां तक नहीं है। एट पार के बाद हम चलेंगे प्रीमियम की तरफ, तो एट प्रीमियम हेडिंग डालते हैं, एट प्रीमियम में जनरल एंट्री क्या होगी। देखो बेटा प्रीमियम का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा, 10 का चीज़ है 12 में बेच दिया, 100 का चीज़ 105 में बेच दिया, 5 रुपये एक्स्ट्रा आया, 10 की चीज़ 12 में बेच दी, 2 रुपये एक्स्ट्रा आया। तो जो प्रीमियम की बात हम करेंगे तो कहाँ करेंगे, कंपनी के लिए प्रीमियम क्या है, प्रॉफिट है।
और प्रॉफिट क्या होता है, जितना ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ता है क्रेडिट साइड, तो प्रीमियम की एंट्री कहाँ करेंगे हम, क्रेडिट साइड करेंगे। इतना तो कंफर्म हो गया। आपने इशू ऑफ शेयर्स में भी पढ़ा था प्रीमियम, तो कहाँ क्या था, क्रेडिट साइड। अब देखो डिपेंड करता है प्रीमियम आ किसके साथ रहे। सपोज व्हेन प्रीमियम रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, अगर प्रीमियम रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन पे रिसीव होता है, प्रीमियम का पैसा एप्लीकेशन के साथ जुड़ के आ रहा है, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम को जोड़कर। एक बेटा ध्यान देना, एप्लीकेशन का पैसा पहले रिसीव फिर ड्यू फिर ट्रांसफर होता है। नंबर 2, इसके जस्ट बाद वाली एंट्री क्या बनेगी, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर और टू SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सपोज मान लो व्हेन प्रीमियम का पैसा कहाँ आ रहा है, अगर कुछ ना दे रखा हो तो अलॉटमेंट में मानते हैं, प्रीमियम रिसीव्ड, और सबसे बेस्ट तरीका बेटा प्रीमियम का पैसा मांगने का अलॉटमेंट ही है, रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। स्टार्टिंग में ज़्यादा बर्डन डाल दो, बंदा परेशान हो जाएगा, कहेगा यार स्टार्टिंग में पैसा एक्स्ट्रा मंगा रहा है। स्टार्टिंग में पैसा कम मंगाओ, जितना ज़रूरत उतना ही मंगाओ। जब तो एक्स्ट्रा पैसा मंगाना है ना, तो देखो एक आध कॉल के बाद अलॉटमेंट में मंगा लो, फर्स्ट कॉल में मंगा लो, तब आपको लगे कि नहीं अब कंडीशन ठीक है, बंदा देने लायक, अब जनता देख पाएगी। अब सारा बर्डन स्टार्टिंग में डाल देंगे तो मज़ा नहीं आएगा ना, वो बात होती है। तो प्रीमियम रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, समझना एंट्री क्या बनने वाली है, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर टू SPR। एंट्री नंबर इसके जस्ट बाद वाली एंट्री, अब रिसीव की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, सेम एज फर्स्ट कॉल, सेकंड और फाइनल। अगर प्रीमियम का पैसा फर्स्ट पे है, सेकंड पे चाहे फाइनल पे हो, तो सेम एंट्री, पहले ड्यू फिर रिसीव। बस फर्क इतना है कि SPR क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड आ जाएगा। समझ में बेटा, नाम चेंज हो जाएगा। इस पर क्या लिख देंगे फर्स्ट कॉल में, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज टू SPR, अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, सेम एज, पहले ड्यू होगा फिर रिसीव होगा। चलो फर्स्ट कॉल का लिखवा, फर्स्ट कॉल का लिख दो कैसे होगा। अगर फर्स्ट कॉल की बात करूँ तो डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, ये लो कितना आसान था, और टू SPR। और बताइए रिसीव की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, और 12th में पढ़ के आए हो, टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल। ये सब बातें ऐसी जो मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको 12th वाला ही थोड़ा रिकॉल करवा रहा हूँ, क्योंकि ये सब 12th में पढ़ के आए हो। लेकिन जो गहराई आपको जाननी है पूरे चैप्टर में BCom में, वो रिडम्पशन को जानना है। लेकिन रिडम्पशन में दैट बता दूंगा तो मैंने कहा था मजा खराब हो जाएगा, वो समझ में नहीं आएगा सब कुछ ऊपर से, क्योंकि 2 साल से बच्चों ने बुकें नहीं खोली है। इसे कॉपी करो। तो अब हम बात करेंगे एट डिस्काउंट, इशू ऑफ डिवेंचर्स एट डिस्काउंट। डिस्काउंट पे डिवेंचर इशू हो तो क्या एंट्री बनेगी, उसकी हम बात करने वाले हैं। 100 का डिवेंचर था 95 में इशू कर दिया, 10 का डिवेंचर था 8 में इशू कर दिया, 20 का डिवेंचर था 15 में इशू कर दिया। मतलब आपने कहीं ना कहीं जनता से पैसा कम लिया है, आपने डिस्काउंट दिया है। मैं छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूँगा यहाँ पर। सपोज एप्लीकेशन में कितना आ रहा है 20, अलॉटमेंट में कितना आया 50, 70, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल 70 और 15 85 और 10 95। आप कहोगे कि सर 95 आया है, लेकिन एक डिवेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपये है, तो 5 क्या देना पड़ रहा बेटा मुझे, डिस्काउंट। तो मैं एग्जांपल से समझाने वाला हूँ। अब आप कहोगे सर 20 और 50 70, 70 और 25 95, तो हो गए 95 आ गए।
ठीक है, काम खत्म हो गया। लेकिन बेटा 5 का जो डिस्काउंट दे रहे हो ये कंपनी के लिए लॉस है, 5 में कैपिटल कम आ रही है और लॉस कहाँ जाता है, डेबिट साइड जाएगा। तो ये 5 की एंट्री करूँ तो मैं करूँ कहाँ, कहना यही तो मैं समझाना चाहता हूँ कि ये 5 रुपये की एंट्री करूँ तो करूँ कहाँ पर, यहाँ करूँ चाहे यहाँ करूँ, चाहे यहाँ करूँ चाहे यहाँ करूँ। सपोज मैंने इसे मान लिया अलॉटमेंट पे, ठीक है, कहाँ माना इसे मैंने, अलॉटमेंट पे 5 का डिस्काउंट। मतलब ये है कि अलॉटमेंट पे 55 रुपये लेने थे लेकिन 50 ही लिए गए हैं। 55 लेने थे लेकिन कितने लिए गए हैं, 50। 5 का क्या दे दिया मैंने, डिस्काउंट, ये कैपिटल वैल्यू थी। 55 लेने थे, कैपिटल थे, लेकिन 50 ही मैंने लिया। तो अलॉटमेंट पे क्या एंट्री बनेगी समझना, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। यहाँ बेटा 55 से मल्टीप्लाई, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 50 से मल्टीप्लाई, और रिसीव की एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। समझ में आया एग्जाम्पल के साथ। अब आप कहना चाह रहे हो कि सर 5 रुपये को आप ना फर्स्ट कॉल पे कर दो, तो बेटा बात तो वही पड़ेगी, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल। समझ में आया, जहाँ भी डिस्काउंट की बात होगी वहाँ डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। सपोज आपने कहा कि सर ये डिस्काउंट एप्लीकेशन के टाइम पर है, 20 + 5 50 15 10, ठीक है जी। 5वां डिस्काउंट यहाँ आ रहा है ना, तो एप्लीकेशन पहले रिसीव होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, सेकेंड एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। तो वही बात है, जहाँ भी डिस्काउंट की बात होगी वहाँ डिस्काउंट की एंट्री हम कर देंगे। कोई डाउट किसी मन में, इसे फटाफट कॉपी करूँ।